दीन मलीन दरिद्र दुख हारी, गयो उज्जैन सुनई उर गारी। गयो काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊ शंभु सेवकाई। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काज न दूजा। परम साधु परमारथ विंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। तेहि सेवऊ मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बैजनम देखी मोहि साई, विप्र पड़ाव पुत्र की नाई। शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीना, शंभु उपदेश विधि विधि कीना। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुष्यंत कौशिक। आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। आज हम बात करते हैं, यदि आपको कोई दुख होता है, यदि आपको दीनता, मलिनता यानी उदासीनता, दरिद्रता और दुख हो गया है, तो जाओ उज्जैन, तो जाओ उस महाकाल की शरण में, जो कि हमारी चार वस्तुओं को छीन लेता है, हमारे श्राप को, हमारे पाप को, हमारे दुख को और हमारे दोष को हमसे छीन लेता है, और वह हमें एक शांति को और हमारे सुख शांति और आर्थिक संपन्नता को मजबूत करता है। इसलिए अगर आपको दीनता हो गई है, मलिनता हो गई है, दुख हो गया है और दरिद्रता आ गई है, आर्थिक कमजोरी आ गई है, तो जाइए महाकाल की शरण में। ऐसा मैं नहीं कह रहा, यह स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने पंक्तियों में लिखे हैं। यह रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ लिखे हुए हैं। ऐसा काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, दीन मलिन दरिद्र दुख हारी, गयो उज्जैन सुनहि उर गारी। दीन मलिन दरिद्र दुख हारी, गयो उज्जैन सुनहि उर गारी। मैं दीन था, मलिन था, दरिद्र था और मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा दुख भर गया था, लेकिन मैं जब उज्जैन गया उस समय गयो काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊ शंभु सेवकाई। कुछ समय बीतने के बाद मैंने कुछ संपत्ति पाई और मैं वहाँ पर ही एक शिव के मंदिर में ब्राह्मण के पास रहकर वहीं पे उसकी सेवा करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काज न दूजा। विप्र अर्थात वहां पर एक ब्राह्मण रहता था जो कि शिव की पूजा करता था। किस तरीके से? वैदिक। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, वह वैदिक विधान से शिव की आराधना करता था, शिव की पूजा करता था। करई सदा तेहि काज न दूजा, वह सिर्फ शिव की पूजा करता था और दूसरा कोई कार्य नहीं करता था। परम साधु परमारथ विंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। अर्थात वह जो ब्राह्मण था वह परम साधु और साथ ही साथ परमारथ करने वाला था। वह शंभु की उपासना करता था और वह कभी भी हरि की किसी भी तरीके से, मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी प्रकार से उसकी निंदा नहीं करता था। तेई सेवऊ मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। मैं काकभूषुंडी जी कहते हैं, मैं उस ब्राह्मण की सेवा करता था एक कपट के साथ और अपनी लोभ लालच के साथ, लेकिन जो वह ब्राह्मण था वह बहुत ही दयालु था और वह बहुत ही अपने अंदर से, अपने दिल में हमेशा नीति को घर करने वाला था। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा नीति थी और वह मेरे से एक प्रेम की भावना के साथ ही व्यक्त करता था और प्रेम की भावना के साथ ही मुझे कुछ भी चीज़ समझाता था। बैजनर में देखी मोहि साई,
विप्र पड़ाव पुत्र की नाही। मतलब वो मुझे बहुत ही नरम भाव से और बहुत ही करुणा के नज़रों से देखता था और वह मुझे अपने पुत्र के समान ही समझकर वह मुझे शिव की आराधना करवाना सिखाता था। शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीना, शंभु उपदेश विविध विध कीना। वह मुझे शिव के मंत्र का जाप करना सिखाता था और साथ ही साथ वह मुझे अनेक अनेक प्रकार से शिव के उपदेश भी देता था। अनेक अनेक प्रकार से मुझे भगवान शिव के जो भी उपदेश थे उनके बारे में सिखाता था। लेकिन एक समय बाद जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ मति अधिकाई। मैं शिव के मंदिर में जाकर मंत्र जाप करता था, लेकिन साथ ही साथ मेरे हृदय के अंदर दंभ और कपट बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से फिर वही बात याद आती है, एक बार हरि मंदिर में जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम, सो दयाल नहीं को कछु उर न रोष लवलेश, अति अग गुरु अपमानता सही न सके महेश। फिर वही पंक्ति आ जाती है जिसमें वो फिर दोबारा काक भुसुंडी जी शिव के मंदिर में जाकर शिव की आराधना करते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो अहंकार होता है वह बढ़ने की वजह से वह अपने गुरु को प्रणाम नहीं करते और फिर उन्हें भगवान महाकाल उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम सर्प योनि में आ जाओ। आगे की कहानी आप सभी को पता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने यह पंक्तियां क्यों ली हैं, क्योंकि जो महाकाल है उसको भूतकाल का भी पता है, उसे वर्तमान का भी पता है और आने वाले भविष्य का भी पता है। दीन मलीन दरिद्र दुखहारी, गयो उज्जैन सुनहि उर गारी। ऐसे ही यदि हमें महाकाल जिसको वर्तमान भूतकाल और भविष्य तीनों का पता है, वह हमारे दुख को, हमारी दीनता को, हमारी उदासीनता को, हमारी दरिद्रता को, हमारे दुख को, हमारे श्राप को, इन सब चीज़ों को हमसे छीन लेगा और एक खुशहाली हमारे जीवन में जरूर देगा। और साथ ही साथ भगवान शिव के जो सूत्र है उसमें भी कहा जाता है चैतन्य रहना। अगर हम चैतन्य रहेंगे, हम चैतन्य जागृत रहेंगे, जैसे भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं जागृतस्य जोगी, जगे हुए रहेंगे तो हम हमेशा कुछ नई राह की तरफ जा सकते हैं। हमारे अंदर की जो दीनता का भाव है, हीनता का भाव है, मलिनता का भाव है, दरिद्रता का भाव है और हमारे अंदर की जो भी दुख हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे और अपने सदगुरु के करीब रहेंगे तो उससे भी हमारे जो भी अंदर के पाप हैं वह दूर होने लगेंगे। साथ ही साथ हमें अपने जितने भी कर्म और कर्तव्य हैं उनमें भी बदलाव की जरूरत है, जिसके जरिए से हमारे जो दुख है वह दूर हो सके, क्योंकि यदि दुख हमसे जुड़े हुए हैं तो वह दूर भी हमसे ही होंगे। साथ ही साथ महाकाल के, यदि आप उज्जैन महाकाल के दर्शन करके आएंगे तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि जो महाकाल उज्जैन है, मैं हर बार कह रहा हूँ कि वह हमारी दरिद्रता को, दीनता को, मलिनता को और दुख को हमसे छीन लेता है। यह पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऐसे ही नहीं लिखी, बहुत ही उनके सोच समझकर और उन्होंने अनुभव के बाद लिखी हैं ये इतनी सुंदर पंक्तियाँ। साथ ही जितनी यह पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से सुशोभित है, शायद उतनी किसी और के मुख से भी नहीं है। और साथ ही साथ इन पंक्तियों को भूले ना, दीन मलिन दरिद्र दुखहारी, गयो उज्जैन सुनहि उर गारी, गयो काल कछु संपत्ति पाई, तहि पुनि करऊ शंभु अधिकाई, विप्रेक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तहि काज न दूजा, परम साधु परमारथि विंदक, शंभु पासक नहीं हरि निंदक, बाहिज नाम देखि मोहि साई, विप्र पड़ाव पुत्र की नाही, शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीना, शंभु उपदेश विविध विध कीना, जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ मति अधिकाई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो से विदा लेते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर कीजिए। अगर आपके पास संभव हो तो एक बार महाकाल उज्जैन के दर्शन करके आइए। अब वीडियो से विदा लेते हैं। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश आदेश।